हेलो एवरीवन। आज हम ई टू ई नेटवर्क्स का एनालिसिस करेंगे। जून क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं ई टू ई नेटवर्क्स के। तो जो जून क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंपनी के बुक्स कैसे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और अल्टीमेटली जो उसका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, अभी क्या करंट पोजीशन है और आने वाले टाइम पे क्या पोजीशन रहेगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्लाइड्स पे आते हैं। इनका जो रेवेन्यू है इस बार इस क्वार्टर में 334% बढ़ा है। आई थिंक ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो ग्रोथ है ये रहा है इस बार में, 334% ईयर ऑन ईयर। तो ये कंपनी एआई फोकस काफ़ी कर रही है, टेक कंपनी है, तो एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसमें इनका बहुत फोकस रहा है और इनकी इन्वेस्टमेंट भी रही है। रैपिडली इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट से और 334% का इनको इनका रेवेन्यू बढ़ा है। इनका नेट प्रॉफिट है वो 43% है, और जो उनका नेट लॉस था उससे एक शार्प टर्न अराउंड हुआ है इनका 43% का। ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। एबिटा है वो भी इनका बढ़ा है 75% से। और आगे जो है जीपीयू का इसका डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। जो की हाइलाइट्स है उसमें ये है कि कंपनी जो है वो सक्सेसफुली एनवीडिया का ब्लैकवेल B200 जीपीयू क्लस्टर उन्होंने डिप्लॉय किया है मार्केट में। तो उन्होंने अपना जो है वो पैर जमाया है इंडियन एआई क्लाउड मार्केट में। इंडियन एआई क्लाउड मार्केट जो है, इंडिया में एआई का वैसे भी काफ़ी चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं है। किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना और सक्सेसफुली लॉन्च करने में फिर उनको इस तरीके का रिवॉर्ड भी मिलता है, ये हमने अब देख लिया है। तो एआई जो उनका डिमांड है, जो जो एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अभी चल रही है उसी की वजह से इनका डिमांड जो है ग्रोथ बहुत रैपिडली बढ़ा है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कैपेसिटी इनमें वो अपना फोकस रखेंगे, और आने वाले टाइम पे भी वो इस चीज़ को फोकस पे लेके चलेंगे और इसी पे ही वो अपना बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और इसी के वजह से जो ये रिजल्ट आया है, तो ई टू ई जो नेटवर्क्स के जो शेयर है वो 5% अपर सर्किट पे बंद हुआ था and touch the new 52-week high as investors welcome the turnaround। ये काफ़ी पॉजिटिव रहा है ई टू ई नेटवर्क्स के लिए, और बहुत ही अच्छा उन्होंने शेयर में भी काफ़ी इसका रिफ्लेक्ट किया है पॉजिटिविटी। एक बार बुक्स चेक कर लेते हैं। ई टू ई नेटवर्क 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ये मतलब अभी जस्ट ऐसा है कि ठीक ठाक आई है ये। और डिविडेंड यील्ड तो यहाँ है नहीं, लेकिन स्टॉक का पी 322% दिखा रहा है। पी यूजुअली हम 10 20 30 50 ये देखते हैं, पहली बार देख रहे हैं कि स्टॉक का पी 300 से ऊपर है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये नंबर, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा कि पीई रेशियो और जो स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है वो क्या क्या कहता है, उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि ये नंबर देख के मुझे नहीं लगता कोई भी इस पे, अगर पीई रेशियो को जो देखता है इस नंबर को देख के इस कंपनी पे इन्वेस्ट करे, है ना। वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है। तो आगे इस पे डिस्कस करेंगे। आपका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें 334% इसका सेल बढ़ा है, 96 से 157। देखो नंबर्स थोड़े कम ही दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी है बहुत बड़ी, ब्लू चिप कंपनी नहीं है, ये छोटी कंपनी है। लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी इंडिया का ज़्यादा कुछ है नहीं, इनका हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे बड़ी कंपनी बन जाए। आई होप इंडिया बहुत आगे बढ़े, अच्छा करे एआई में। सो लेट्स टेक दिस एज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स टू गो बिग, ओके। ये रहा है इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 6 से 44 हुआ है, और पहले माइनस में भी था, तो लॉस में भी थे ये, बट अब ये प्रॉफिट में आ गए हैं। होपफुली ये आगे भी अच्छा करेंगे। आपका जो ईयर ऑन ईयर का पीएनएल है वो भी देख लेते हैं, तो 164 टू 46, तो ये भी बड़ा ही है, ये ज़्यादा ही आ रहा है, 49% से ग्रो है और अभी भी और टाइम बचा है। और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस पे दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है एंड ऑफ द ईयर ये अच्छा प्लस में आ जाए। इसके कैश फ्लो एक बार देख लेते हैं। कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है ये। बीच में ये -2 का 2 करोड़ का माइनस में था ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर ये पॉजिटिव ही रहा है, तो एक अच्छी बात है। कैश फ्लो पॉजिटिव हर बिजनेस को होना चाहिए। जो बिजनेस नेगेटिव पे रहता है वो उसमें बड़ी दिक्कत रहती है, तो वो बिजनेस थोड़ा रेड फ्लैग हो जाता है।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा ई टू वी नेटवर्क्स के टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। सो उसको समझने के लिए पहले मुझको एक बार समझना पड़ेगा ये आया कहाँ से। सो यहाँ यहाँ से करता हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये जब आया था ये 2018 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद लिस्ट होते ही ये नीचे चले गया क्योंकि ये प्राइस ओवर वैल्यूड प्राइस था। और मार्केट ने इस पे आते ही इसको एक डिस्काउंट पे डाल दिया था, इसको एक करेक्शन पे डाल दिया था इसको कि ये नहीं, ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं थी। तो ये अपने जो आईपीओ था जो आया था उससे ये जो था डाउन 83% हुआ था, तो काफी मेजर इसमें फॉल आया था। अब वहां से 83% से पूरा रिकवर किया और 2022, सो आपका 18 और 22, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स के आसपास का ये करेक्शन था। और करेक्शन करके फिर ये आपका ऊपर चला। यहाँ आते हैं एक बार। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर तो आया लेकिन सडनली भागा नहीं है ये। और यहाँ पे थोड़ा आया और थोड़ा करेक्शन यहाँ किया, फिर यहाँ पे भी करेक्शन किया, प्राइस वाइज टाइम नहीं बताया यहाँ पे। फिर ये ऊपर के यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है प्राइस वाइज करेक्शन किया है, टाइम बताया है। ऑलरेडी ये करेक्शन कर चुका था तो ज़्यादा इसका कुछ है नहीं। और सडनली फिर इसमें एक बूस्ट आया और सडनली ये स्टॉक भागने लगा। ये स्टॉक जो है ये आपका 2023 से 2023 से भागने लगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव आया। इसमें अगर मैं आरएसआई भी देखने की कोशिश करूँ तो आरएसआई भी बड़ा इसमें स्ट्रांग रहा है। ये आपका देखिए आरएसआई भी 70 से ऊपर ही रहा है। उसके बाद फिर ये फॉल किया क्योंकि सडनली एक राइज आया था इसमें, फिर ये फॉल किया और फॉल पूरा डिप मारा। ये जो हाई लगाया था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जो तेजी था ये तेजी से हाई तक का। वेट अ मिनट, देख लेते हैं एक बार ये क्या है हाई। और हाई पे ये 33 टाइम्स ये ऊपर 33-34 टाइम्स से स्टॉक ऊपर चल गया। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पीछे से भी बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर ये आईपीओ में अगर आप देखते हो, आईपीओ से कंपेयर करो तो ये 64 टाइम्स, 1 लाख अगर आप लगाओगे तो 64 लाख आपके पास होते टॉप में, अगर आप इस पे निवेशक होते तो। उसके बाद इस रैपिडली गिरा क्योंकि कुछ ज्यादा ही इसमें प्राइस एक्शन आ गया था। ये बहुत ज्यादा प्राइस, इसने कोई मेजर करेक्शन किया नहीं। जो भी करेक्शन है इसने यहाँ आके सीधा एक ही बार में सारा करेक्शन कर लिया। उसके बाद इसने बाउंस लिया, फिर नीचे रहा, बाउंस लिया। अब ये जो है ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, ये बेसिकली एक करेक्शन, एक बेयर फेस का एक मतलब बेयर फेस के इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये बड़ा बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए कि ये जो प्राइस मूवमेंट है, ये ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया। अब ये जो है ये अपने हाई की तरफ गया है। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं देखना चाहूंगा जो हाई है इसका 2024 11, ओके 24 में लगा था और आपका 2026, सो ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास, मुश्किल से 1-1.5 साल ही हुआ है। और ये स्टॉक यहाँ पे है। क्या इसमें क्या रहेगा? सो बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि जो इसने प्राइस वाइज करेक्शन करनी थी वो ये शायद से कर चुका है। भी ऐसा कुछ हार्ड कोर श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये कर चुका है। और इसका जो टाइम है, टाइम भी ये शायद से पूरा कर चुका है कि अगर आप यहाँ से देखोगे, इस वाले जोन से देखो, पहले यहाँ आते हैं, यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, ऊपर गया, ये नीचे आया। लेकिन जो प्राइस है यहाँ से ही नीचे नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस है, जो जो जितने भी निवेशक है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, उन्होंने जब बाइंग किया यहाँ पे तो वो ऊपर ही उठा के रखा है इसको। सो ये नीचे फॉल नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। एक बार 1 मिनट आप दीजिए मुझे, लेट मी ड्रॉ चैनल। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैनल में अब चलने लगा है ये अगर आप देखेंगे ये वाला। सो ये अब इस चैनल में, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा चैनल था नहीं, ये तो अप डाउन ही हो रहा था। पर यहाँ से आपको जो ये वाला बात है, और एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसको कहूँगा एक जोन कहूँगा। ये जो जोन है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, इसका चेंज कर लेता हूँ। ये भी एक जो जोन था, ये जोन भी एक काट के आया। आप देखिए कि ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है पूरा, ये ब्रीच किया गया है यहाँ से। और जब ये इसको ब्रीच करा था तो यहीं पे इसने टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे ही ये ज्यादा उसने छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन किया। एक बार शिफ्ट करता हूँ अपना टाइम फ्रेम, देखिए। ओके, तो यहाँ पे जब ये इस जोन से निकला, क्योंकि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो रेड लाइन वाला जोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो था, बिल्कुल था।
और ये जो रेजिस्टेंस था फिर ये ऊपर जब इसने ब्रीच किया तो यहाँ पे इसको टेस्ट किया है, वो एक बार दो बार टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे जो इसने छोटे टाइम फ्रेम की जो इसने करेक्शन की, उस करेक्शन को पूरा करके फिर ये ऊपर भागने लगा। तो यहाँ पे अब ये एक चैनल में आ गया है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो हाई है, ये हाई भी इसने एक तरह से इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ मैं ऊपर जाने को तैयार हूँ। अब ये फिर से नीचे गिर गया है क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ का मोमेंटम आया है, ये इसका करेक्शन चल रहा है। मैं थोड़ा और अगर इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँ 1 आवर के, जस्ट लेट मी लोड दिस। ओके, ये एक प्रॉपरली आ नहीं रहा है, मैं इसको डेली पे ही लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये जो आपका ये है, यहाँ से जो नीचे आया है, हो सकता है ये इस वाले जोन को एक बार टेस्ट करने आए। जरूरी नहीं है इतना नीचे आएगा कि अगर ये बहुत ही शार्प मूवमेंट के साथ चलने वाला स्टॉक है, तो थोड़ा सा ही ये प्राइस, जैसे प्राइस तोड़ दिया इसने, तो यहाँ से रुक के, यहाँ से रुक के भी जा सकता है। यहाँ पे अगर और भी गहरा टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, तो एक बार फिबोनाची भी हम लगा सकते हैं। आप ये देखिए, फिबोनाची का 38% का लेवल पे आ रखा है, ज्यादा से ज्यादा 50 है, 61 है, 78 है, ये जोन भी है। तो 78 पे देखिए आप, ये चैनल का यहाँ पे सपोर्ट है। जरूरी नहीं है कि यहीं आएगा, हो सकता है यहीं से ही ऊपर चले जाए, या 50 या 61% से ही ऊपर चले जाए। सो अभी फिलहाल तो ये काफी, इसके बुक्स अच्छे दिख रहे हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, और प्राइस मूवमेंट भी बहुत ही बुलिश लग रहा है। मे बी, बट मेरे को एक कंसर्न ये है कि इतना बड़ा इसने प्राइस मूवमेंट जो दिया है, इतना कई कई गुना, 33 टाइम से जो स्टॉक हुआ है, 33 टाइम्स होने के बाद 1 साल का करेक्शन, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मे बी ऐसा है कि इनफ नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इस चीज को ज्यादा नहीं देख रही है, ये देखिए यहाँ पे आ गया मैं। सो अगर मार्केट को, देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर इस चीज को ज्यादा ना ले, मार्केट हो सकता है बड़ा करेक्शन आने वाले कुछ सालों बाद करेगा। जो बेयर फेज की जो मैं बात करता हूँ, या एक बड़े करेक्शन की जब बात करता हूँ, हो सकता है वो आने वाले टाइम पे आए। लेकिन अभी फिलहाल बहुत ही बुलिश, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा आया है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट आया। अगर मार्केट को करेक्शन करना ही होता, तो जो ये वाला आपका जोन है, इस जोन को काटता है। जैसे आपका यहाँ से बाउंस लिया है, यहाँ से नीचे आया है, तो नीचे ये काटता और ये नीचे करेक्शन करता। लेकिन इसने यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस लिया है। सो इसका मतलब क्लियरली, क्लियरली तो मैं कह नहीं सकता, नो बडी नोज, लेकिन बहुत पॉजिटिवली ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये आगे अपना जो बुल ट्रेंड है, ये बड़े वाला बुल ट्रेंड अपना कंटिन्यू करे, अपने बुल फेस को ये पूरा करे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वार्टर ई टू ई नेटवर्क्स कैसा परफॉर्म करता है, प्राइस एक्शन में उसका क्या असर आता है, और उस टाइम जो है प्राइस एक्शन क्या स्ट्रक्चर बनाएगा और क्या दिखाएगा हमको। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, थैंक यू।